हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। उस एग्जांपल में हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट की है। अब इन तीनों वेरिएबल पे हमने चेक किया है कि कौन सा इनमें ग्रेटर है। तो कंडीशन हमने यूज़ की है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है जब इसकी लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन और राइट साइड वाली कंडीशन दोनों ही ट्रू होती हैं, तब ये पूरा ओवरऑल कंडीशन ट्रू होती है। हम इसमें एक से ज़्यादा एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंपल है कि इसमें जितनी कंडीशंस यूज़ हो रही हैं सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें हमारा इफ़ कंडीशन भी ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम किस में आएंगे, एल्स इफ में। इसमें कंपेयर करेंगे b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c, तो हमें आउटपुट मिलेगा b इज़ ग्रेटर देन a एंड c। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो सिंपली c में है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो इस तरीके से हम ये मल्टीपल कंडीशंस इम्प्लीमेंट करते हैं इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करके। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ये हमारा मैसेज प्रिंट हुआ आउटपुट स्क्रीन में। सपोज हमने डाला 6, 7 एंड 3, तो बी में हमारी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो आउटपुट द वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी। इसी एग्जाम्पल को अब हम नेस्टेड इफ एल्स में करेंगे। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि हम इफ़ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल इफ एल्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम एल्स ब्लॉक के अंदर भी मल्टीपल इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए हमने एक इफ़ के अंदर इफ़ एल्स यूज़ किए हैं, हम यहाँ पे और भी इफ़ एल्स यूज़ कर सकते थे। वैसे ही हमने एल्स के अंदर इफ़ एल्स यूज़ किया है। तो इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन को हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। तो इनपुट लेने के बाद हमारा क्या होगा, पहला इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी ए में वैल्यू बी से बड़ी है तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इफ़ ब्लॉक में आते ही फिर से हमारा क्या आया, एक इफ़ कंडीशन आई। तो यहाँ पे भी हमारा दोबारा कंपैरिजन होगा, ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ऑब्वियस है हमारा ए क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा सी जो होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि ए और बी का हम आउटर कंडीशन में चेक कर चुके हैं। अगर ए बड़ा हुआ तो ऑब्वियस है बी छोटी वैल्यू होगी। तो ए और सी में अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है, सी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। और अगर सपोज़ हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है, ए ग्रेटर देन बी, ये गलत फॉल्स हो जाता है, तो हम ये पूरा ब्लॉक के बाद हम सीधा एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। तो एल्स ब्लॉक में आते ही हमारा ये वाली कंडीशन चेक होगी। ऑब्वियसली ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी। तो जब बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो अब हमें सी के साथ कंपेयर करना है, सिर्फ बी का। तो अगर b इज़ ग्रेटर देन c है तो इसका मतलब है कि b तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम सीधा एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, c। तो इसे एंटर द वैल्यू ऑफ a b एंड c। हमने एंटर किया 4, 6 एंड 2। द वैल्यू ऑफ b इज़ ग्रेटर देन a एंड c। तो